नमस्कार सभी बच्चों, सुप्रभात। बच्चों, आज का हिंदी चैप्टर 30 और नाम है शतरंज का खिलाड़ी। अच्छा, अब इसके पहले थोड़ा सी बातें कर लेते हैं आप लोग से। अभी हमारा त्यौहार, हम लोग का त्यौहार यानी फेस्टिवल दिवाली बीत गया। दिवाली के बाद आता है दूसरे दिन यानी तीसरे दिन भाई दूज। भाई दूज भी बीत गया और अब इसके बाद आएगा फेस्टिवल छठ पूजा। आप लोग जानते होंगे छठ पूजा किसको कहा जाता है। वो सूर्य भगवान का पूजा करते हैं, यानी जो सन है हिंदू में उसे भी भगवान मानते हैं, उसकी पूजा होती है। तो ये छठ पूजा आने वाला है, वो 4 दिन बाद आने वाला है, वो छठ पूजा भी बीत जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके हिंदुओं का त्यौहार बहुत होता है, यानी हमारे साल यानी ईयर 12 महीने यानी 12th मंथ का होता है, लेकिन फेस्टिवल भी 12 से कम नहीं होते हैं, बहुत होते हैं। यानी हर मंथ में कुछ न कुछ फेस्टिवल आते ही रहते हैं। चलो, आज तो ये बातें मैंने आपको बता दी। अब गौर दीजिए, ध्यान दीजिए। अब हम लोग शब्दार्थ की तरफ जाते हैं। पहले शब्दार्थ पहले इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हमें चैप्टर पढ़ने में हेल्प करेगा। तो हम मीनिंग को जान जाएंगे तो पाठ को भी समझ सकते हैं, यानी लेसन को भी समझ सकते हैं। तो आइए ध्यान दीजिए। गौर, ध्यान, केयर, बुनियादी, मूल्यमुख, फाउंडेशन, आदि, अभ्यस्त, एक्सेट्रा, मजाई, अभ्यास, प्रैक्टिस, उत्तेजना। अब देखो यहाँ उत्तेजना का चिंता भी दिया है, तो इसे चिंता तो हो जाता है, टेंशन की तरह होता है, लेकिन इसे हम कहेंगे उत्तेजना का एक और मीनिंग बता देते हैं, एक्साइटमेंट। अब उसके बाद देखिए नागा, छुट्टी, गौर हाजिरी यानी एब्सेंट, गेम शो, खेल कार्यक्रम, इसका सेम होगा, इंग्लिश में लिखा हुआ है गेम शो ही होगा। मात हार यानी डिफीट, मापदंड, माप परिमाण यानी क्वांटिटी, प्रतिद्वंद्वी, विरोधी, अपोनेंटस यानी प्रतिद्वंद्वी का होगा, विरोधी का होगा। बेहतर और अच्छा, बेटर। तो बच्चों ये तो शब्दार्थ हो गए। अब हम लोग पढ़ते हैं पाठ को और समझते हैं। ये भारत का खिलाड़ी यानी शतरंज का खिलाड़ी, भारत का नहीं शतरंज का खिलाड़ी, शतरंज का खिलाड़ी है। अब इसे हम समझेंगे किस खिलाड़ी यानी कौन है और इसके बारे में क्या चर्चा की गई है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर हेडलाइन पढ़ेंगे, विश्वनाथन आनंद ने जीती बाजी। और सेकंड में लिखा है विदेश में भी शतरंज की जीत का सेहरा भारत के सिर, यानी विदेश में भी शतरंज का अवार्ड भारत को ही मिला था। तो अब सबसे पहले कुछ प्रस्तुत किया गया है यहाँ पे, विश्वनाथन आनंद को कैसे शतरंज से प्रेम हुआ, यह प्रेम किस प्रकार विकसित हुआ और कैसे माँ के प्रोत्साहन से हर प्रतियोगिता से पहले घबराए हुए आनंद अंत में प्रतियोगिता जीतकर ही उठते थे। आइए पढ़ें। मतलब कि विश्वनाथन जो हैं, इनकी माँ भी बहुत उनके खेल में सहयोग दिया है, प्रोत्साहित किया है, और वो कभी अपने को हार नहीं मानते थे और घबराते थे जरूर, लेकिन हार नहीं मानते थे। और उनका बराबर से उनकी माँ
सहयोग देती रही, बढ़ावा देती रही, प्रोत्साहित करती रही। तो आइए अब पढ़ते हैं। यहाँ आकर देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। उनकी माँ कह रही है। किससे कह रही है? विश्वनाथन से। आनंद की माँ उससे बोली। वह यह देखने के लिए दौड़ा कि माँ उसके लिए क्या खास चीज़ लाई है। आनंद खुशी से चिल्लाया। शॉर्ट में नाम उनका आनंद भी बोला जाता था। अरे यह तो शतरंज है। ठीक है, पहले तुम इसे गौर से देख लो। उनकी माँ कह रही है, पहले ध्यान से देख लो। जरा गिनकर बताओ इसमें कितने चौकोर खाने हैं। 1 2 63। 63 किसको कहते हैं? 63 को 63 कहते हैं। 64 64 को कहते हैं। 32 32 को कहते हैं। काले खाने हैं यानी ब्लैक खाने हैं, बॉक्स बना हुआ है। और 32 सफ़ेद यानी 32 32 वाइट। क्या मैं इन सिक्कों को भी गिनूं? नेहा बेटा ये सिक्के नहीं हैं। उसकी माँ हंसने लगी। इन्हें गोटियां कहते हैं। देखो ये 2 रंग की है, यह एक सफ़ेद और दूसरी काली। सफ़ेद क्या है? वाइट। और काले क्या है? ब्लैक। माँ ने समझाया। आनंद ने हैरानी से कहा, ये छोटी गोटियां एक जैसी लगती हैं। इसके पहले किसी खिलौने या खेल से वह इतना उत्साहित नहीं हुआ था। किससे उत्साहित नहीं हुआ था? खुश नहीं हुआ था? किसी खिलौने या खेल से वो कभी उत्साहित नहीं हुआ था। हाँ, इन्हें सिपाही कहते हैं। मतलब वो जो गोटियां थी उन्हें सिपाही कहते हैं। हर खिलाड़ी के पास 8 सिपाही होते हैं। उसमें कुछ ऐसे बने हुए रहते हैं ड्राइंग जैसा कि उसे सिपाही कहते हैं। एक उनकी ढांचा, उनकी सांचा बनी हुई रहती है, इसलिए उसे सिपाही कहते हैं। बाकी 8 गोटियां मोहरा कहलाती। मोहरा भी एक नाम है। हर मोहरे की निश्चित चाल होती है। खेल को समझाते हुए माँ ने पूरी बाजी बिछा दी। देखो बच्चों, आप भी अपने स्कूल यानी होप एकेडमी में भी आप लोग शतरंज खेले हैं, ज़रूर खेले हैं और हम लोग खिलाए भी हैं। तो शतरंज के बारे में तो आप पूरी अच्छे तरीके से जानते हैं। तो ये शतरंज के बारे में ही यहाँ पे पूरा बातचीत की गई है। तो आप ध्यान से सुनिए और ध्यान दीजिए, समझिए। हो सकता है आपका कोई भी टेस्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ दिए जाएं, तो आप जानेंगे जब भी बता सकते हैं। तो आइए देखिए। पूरी बाजी बिछा दी। दोनों कोनों पर 2 हाथी, उसके बाद घोड़े। घोड़े क्या है? हॉर्स। उसके बगल में वंजीर, बीच में राजा और रानी। आनंद हर बात को बहुत जल्दी समझ लेता था, यानी बहुत जल्दी वो समझ लेता था। कौन? आनंद। उसने खेल के बुनियादी नियमों को आसानी से समझ लिया। पूरे अच्छे तरीके से उसने समझ लिया। अम्मा, हम लोग खेलें। उस दिन आनंद अपना खाना और सोना सब कुछ भूल गया। अब आनंद को दूसरे खेल भी अच्छे लगते थे। वह अपनी माँ के साथ टेनिस और बैडमिंटन खेलना पसंद करता था। देखो, उसके अलावा भी वो ये सारे खेल में पार्टिसिपेट करता था अपनी अम्मा के साथ, माँ के साथ। माँ भी खेल के कभी उसे बच्चा नहीं समझती थी, बल्कि उसे अपने बराबर का समझती थी। ऐसा नहीं कि वो बच्चा है तो मैं उसके साथ कैसे खेलूं। नहीं, वो एक फ्रेंड की तरह मानती थी खेल में। वह कभी हारने का नाटक करके उसे खुश नहीं करती थी कि उसने अपने से बड़े को हरा दिया है। वह उसके साथ बराबरी का खेलती थी और खेल ही खेल में उसे उस खेल के सारे कायदे कानून समझा देती थी। यानी कायदे कानून, उसके नियम, उसे कैसे खेला जाता है, उसके तरीके, उसके स्टाइल सब बता देती थी।
अब जब वह शतरंज के मज़ेदार खेल के बारे में जान चुका था तो दूसरे खेलों के प्रति उसकी रुचि खत्म हो गई थी। चेन्नई में विश्वनाथन के घर के करीब एक शतरंज क्लब था। एक दिन आनंद की माँ उसे वहाँ ले गई और वहाँ के आयोजकों से उसका परिचय करवाया। गर्मी की छुट्टियाँ हो गई थी। आनंद को अब एक ऐसी जगह मिल गई थी जहाँ जाकर वह मज़े से अपना समय बिता सकता। रोज़ सुबह वह जल्दी जल्दी अपना नाश्ता खत्म यानी ब्रेकफास्ट खत्म करके क्लब में चला जाता था। वहाँ आने वाले लोग उस गंभीर बालक को खेलने का साथी ढूंढते हुए देखने के आदी हो चुके थे। किसी किसी दिन वह अपनी सारी बाजियां हार जाता था। यह देखना बड़ा तकलीफदेह होता था जब वह हर बार जीतने वाले से खेल भावना से हाथ मिलाता था। घर लौटकर वह उदास होकर कहता, ओह अम्मा, आज मैं अपनी दोनों बाजियां हार गया। यानी जो भी खेल में पार्टिसिपेट करता था वो हार जाता था। तो वही कह रहा है, ओह अम्मा, आज मैं अपनी दोनों बाजियां हार गया। जो उसने सोचा था उसमें उसकी जीत नहीं हुई थी, इसलिए वो बोला दोनों बाजियां हार गया। कहते हुए उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती और उसका स्वर रूंध जाता था। यानी उसे बहुत तकलीफ होता था, उसके मन में अच्छा नहीं लगता था। कभी कभी तो उसे आंसू भी बहने लग जाते थे आँखों में। माँ उसे प्यार से समझाती, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जानती हूँ कल तुम इससे ज़रूर अच्छा खेलोगी। देखो इतनी अच्छी बात है ना। माँ कभी उनको डांटती नहीं थी और बल्कि उन्हें प्रोत्साहित करती थी, उन्हें हिम्मत देती थी। माँ उसे प्यार से समझाती, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जानती हूँ कल तुम इससे ज़रूर अच्छा खेलोगे। तुमने आज इस खेल के बारे में अपनी गलतियों से ज़रूर कुछ नया सीखा होगा। कौन कह रहा है? उनकी माँ कह रही हैं। हमें अपनी गलतियों से लगातार सीखना चाहिए। देखो कितनी इम्पोर्टेंट बात है ना, यहाँ पे ध्यान देना। अपनी गलतियों से लगातार सीखना चाहिए और अपनी भूल सुधारनी चाहिए, है कि नहीं? अपने भूल को सुधारो, उसे और अच्छा करो। भूलना बुरी बात है। माँ की कही बातों को आनंद सिर हिलाकर मान लेता। आनंद उनकी बातों को पूरा मान लेता है। एक दिन क्लब में किसी ने पूछा, यह नन्हा बालक कौन है जो हर दिन सुबह ठीक 9 बजे यहाँ हाजिर हो जाता है? उसका नाम आनंद है। वह शतरंज के बारे में बड़ा उत्साही है, बहुत खुश होता है शतरंज के बारे में सुनकर। मैं कल उसके साथ खेला था। वह अच्छा खिलाड़ी है, उसे रोज़ मज़ाई करने की और लगातार जुटे रहने की ज़रूरत है। एक दिन वह ज़रूर इस खेल में अपना नाम रोशन करेगा। एक दिन ज़रूर अपना नाम रोशन करेगा, यानी अपना अवार्ड लेकर ज़रूर आएगा। एक दूसरे आदमी ने कहा जो वहीं खड़ा था। किसको कहा उस आदमी ने? आनंद को कहा कि एक दिन ये बालक ज़रूर अपना नाम रोशन करेगा, अपना नाम ऊंचा करेगा। हाँ, जुटे रहने की लगन तो होनी चाहिए। उसकी उम्र के दूसरे बच्चे भी खेलने आते हैं, पर उनकी रुचि जल्दी खत्म हो जाती है। लेकिन इस बालक ने किसी भी दिन नागा नहीं की। इस बात के लिए वह इनाम का हकदार है। मैं ठीक कह रहा हूँ कि नहीं? पहले वाले आदमी ने कहा। इस तरह 7 साल की आयु में आनंद को बिना जीते ही जिंदगी का जो पहला इनाम मिला वह था शतरंज पर लिखी एक किताब। एक दिन उसकी माँ ने
पर एक गेम शो देखा तो शतरंज पर आधारित था। पहले शतरंज का खेल दिखाया गया, जिसके अंत में उससे जुड़ा एक सवाल पूछा गया। सही जवाब देने वालों में लॉटरी निकालकर विजेता चुना जाता था, जिसे शो में इनाम देने के लिए बुलाया जाता था माँ को। यह शो आनंद के काम का लगा। शो के बारे में सुनकर आनंद बड़ा खुश हुआ। उसने पूरे शो को बड़े ध्यान से देखा। शो के अंत में पूछा गया सवाल उस 9 साल के बच्चे के लिए बहुत आसान था। वो कितने साल का था उस टाइम? यानी 9 इयर्स का था। अम्मा जरा मेरे इस सवाल को देख लो, फिर मैं इसे डाक से भेज दूंगा। वह अपनी माँ से बोला। कौन बोला? आनंद ने बोला। वह फिर बोली, जल्दी करो जिससे यह आज की डाक से निकल जाए, यानी पोस्ट ऑफिस से निकल जाए। कौन जानता है, टीवी के अगले शो में शायद हम लोग तुम्हें इनाम लेते हुए देखें। ऐसा उन्होंने सोच रही थी। कौन सोच रहा था? उनकी माँ ने अपने बेटे से ये बातें शेयर कर रही थी। सचमुच मेहनत का फल मिला। एक दिन आनंद को एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था कि लॉटरी के जरिए उसे ही विजेता चुना गया था। किसको चुना गया विजेता? आनंद को। अगले दिन स्कूल में आनंद एक मशहूर हस्ती बन गया। आगे स्कूल के किसी छात्र को इस तरह टीवी पर आने का मौका कहाँ मिलता था। आनंद अपने बलबूते पर ही शो में पहुंचा था, यानी उसकी वो टैलेंट था कि जो वो अपनी हिम्मत से, अपने कामों से, अपने अच्छे कामों से और मेहनत से वो टीवी शो में पहुंच गया। इसके बाद आनंद ने स्थानीय मुकाबलों में भी भाग लेना शुरू किया। स्थानीय यानी अपने अपने स्थान, जगह जगह से। इसी तरह के एक मुकाबले में फिलीपींस के नामी खिलाड़ी आए थे। आनंद को पिछली बार के विजेता के साथ खेलना था। मुकाबले के पहले दिन उसका पूरा दिन बेहद उत्तेजना में बीता, जहाँ की हम लोग अभी चर्चा किए थे। वहाँ पर टेंशन भी दिया था, चिंता भी दिया था, तनाव भी दिया हुआ है उसका मीनिंग। वह काफ़ी घबराया हुआ था, परंतु माँ ने समझाया, तुम्हें शांत रहना चाहिए और अपने खिलाफ खेलने वाले खिलाड़ी के नाम और मशहूरी से घबराना नहीं चाहिए। समझदारी से खेलकर ही जीत हासिल की जा सकती है। अगले दिन उसे फिर वही चिंताएं सताने लगी, लेकिन शतरंज की बिसात के सामने बैठकर खेल शुरू होते ही उसका सारा तनाव गायब हो गया। वह भूल गया कि वह पिछली बार के विजेता के साथ खेल रहा था और अभी एक दिन पहले ही वह इस बात से बहुत घबराया हुआ था। उस वक्त उसका सारा ध्यान अपने सामने बिछी बिसात पर लगा हुआ था। देखो, ये कितनी अच्छी बात है कि पिछली की बातें सारे भूलकर अभी जो बातें हो रही हैं, जो गेम हो रहा है, उसमें वो ध्यान दे रहा है और विजेता बनने के लिए मन में सोच रहा है। आनंद हमेशा की तरह तेज गति से खेल रहा था। उसकी नज़र अपने सामने मोहरों पर थी। आनंद बेताबी से सोच रहा था, अगर वह अपने घोड़े को उस खाने में रखेगा तो मुझे उसे मात देने का मौका मिल जाएगा, उसे हराने का मौका मिल जाएगा। उसका दिमाग सामने वाले खिलाड़ी की अगली चाल का हिसाब लगा रहा था। उसके प्रतिद्वंद्वी ने ठीक वही चाल चली जैसा आनंद ने सोचा था। आनंद को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसकी फुर्ती से अपनी रानी को बढ़ावा और मात कह दिया। विरोधी का राजा सचमुच बुरी तरह घिर गया था। विरोधी खिलाड़ी ने बड़े अविश्वास से मोहरों को देखकर अपना सिर हिलाया। उसने अपने सामने बैठे उस लड़के को देखा जो मुश्किल से उसके कंधे तक था। उसने खड़े होकर आनंद से हाथ मिलाया, फिर कहा, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया खेले हो। उसने आनंद का कंधा थपथपाया
आनंद मुस्कुराया। उस दिन से उसे अपने पर और अपने खेल पर भरोसा हो गया था। उसने पिछली बार के विजेता को हरा दिया था, वह भी रिकॉर्ड समय में। धीरे धीरे उसका खेल बेहतर होता गया। उसने थोड़े ही दिनों में स्कूल के और स्थानीय स्तर के सभी मुकाबले जीते। वह शतरंज की दुनिया में जीता, उसी में सांस लेता और उसी के सपने देखता था। वो यानी सांस लेना, हर सांस में यही बातें वो सोचता रहता था और सपनों में भी, अपने ड्रीम में भी यही देखता था। वह रविवार के मुकाबलों में भाग लेने के लिए चेन्नई के ताल क्लब में जाता था। वहाँ जीतने वाले को कोई इनाम नहीं दिया जाता था और सभी मैच नॉकआउट यानी बारी बारी से सभी को हराने के आधार पर खेले जाते थे। आनंद यही मायने में सभी को हराकर बाहर कर देता था। वहाँ से उसका अगला कदम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में हिस्सेदारी का था। राष्ट्रीय यानी अंतर्राष्ट्रीय यानी इंडिया से बाहर भी मुकाबलों में हिस्सेदारी का था, जहां उसने नए मापदंड बनाए और शतरंज के इतिहास में, शतरंज के हिस्ट्री में अपना नाम सुनहरे यानी गोल्डन अक्षरों यानी हैंडराइटिंग में दर्ज करा दिया। चेन्नई के जगमगाते हुए बालक का आगमन हो चुका था। वो कहाँ का रहने वाला था? चेन्नई का। कौन? आनंद। तो बच्चों देखो, आज का चैप्टर यहाँ पे आपको पढ़ा दिया और समझा भी दिया। और वीडियो ज़रूर ध्यान से देखना। वीडियो ध्यान से नहीं देखोगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा और आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा तो यदि आप नहीं समझे रहेंगे तो आंसर नहीं दे सकते हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो ज़रूर देखना। और अंत में यही मैं कहूँगी, ये पाठ से यही हमें समझ में आता है कि हमें अपनी गलतियों से लगातार सीखना चाहिए और भूल सुधारनी चाहिए। तो बच्चों, ये बातों को, इस फॉर्मूले को ध्यान रखना और अपनी मेहनत लगातार करते रहिए और जीतते रहिए और अच्छा रिजल्ट पाते रहिए और साथ साथ अवार्ड भी पाने की कोशिश करते